जी हाँ, दोस्तों स्वागत है आपका एसपीसी चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे एमपी कॉलेज एडमिशन्स के बारे में। दोस्तों आप सभी को पता है कि दोस्तों एमए, एमकॉम, एमएससी, एलएलएम, बीएलआईबी, एलएलबी अगर आपको इन सभी कोर्सेज़ में से किसी एक कोर्स में एडमिशन लेना है, तो 2024-25 में एडमिशन की 2 मई से प्रोसेस स्टार्ट कर दी गई है। जी हाँ, दोस्तों 2 मई से प्रोसेस स्टार्ट कर दी गई है। इसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है, जो कि हमारा ई-प्रवेश पोर्टल से हमारा रजिस्ट्रेशन होता है। अगर दोस्तों आपको एमपी के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, चाहे वो कॉलेज गवर्नमेंट हो चाहे आपका प्राइवेट हो, तो दोस्तों इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो कि ई प्रवेश पोर्टल से होता है। ठीक है, ई प्रवेश पोर्टल से अगर आपको पीजी के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है, तो एडमिशन लेने की कुछ स्टेप्स हैं वो फॉलो करनी होगी। आपका जो एडमिशन होगा वो 8 स्टेप्स में फॉलो होगा, यानी कि 8 स्टेप्स आपको पूरे करने होंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए 8 स्टेप्स हमें कैसे फॉलो करने हैं वो मैं आपको बताता जाता हूँ वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ई प्रवेश पर आ जाना है। जैसा कि देख पा रहे हैं हम ई प्रवेश पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई देगा पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, इसके नीचे ही आपको दिखाई देगा रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन। इस रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर कुछ लिंक्स हैं जो दिखाई देंगे आपको। ठीक है, यहाँ पर सबसे फर्स्ट नंबर पर एक लिंक दिखाई देता है, जो कि 2 मई को ही एक्टिवेट किया गया। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें फर्स्ट वाली लिंक पर क्लिक करना होगा। दूसरी नंबर की जो लिंक दी गई, इस लिंक का क्या मतलब है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा एडमिशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन होगा वो 8 स्टेप्स में फॉलो होगा। मान के चलिए आपने 2 स्टेप 3 स्टेप्स कर लिए, बाकी के स्टेप्स आप नहीं कर पाए फॉलो, यानी कि आप बाकी के स्टेप्स आप सबमिट नहीं कर पाए फॉर्म में। तो फिर आपको क्या करना होगा, आप दूसरे नंबर पर क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे, पासवर्ड डालोगे, डेट ऑफ बर्थ डालोगे, कैप्चा कोड डालोगे, तो फिर आपका क्या होगा, आपने जहां पर आपने अपना फॉर्म छोड़ा था वहीं से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तीसरे नंबर पर जो लिंक दिया गया है उसका क्या मतलब है, देखिए आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिया, पेमेंट वगैरह सब कुछ कर दिया, लेकिन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद में आप उसका प्रिंट आउट नहीं निकाल पाए। ठीक है, तो अब आपको उसको डुप्लीकेट प्रिंट आउट निकालना है। तो डुप्लीकेट प्रिंट आउट निकालने के लिए आपको तीसरे नंबर की लिंक का यूज करना है, लेकिन हमें अभी रजिस्ट्रेशन करना है, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए फर्स्ट वाली लिंक का ही हमें यूज करना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, दोस्तों वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, लगभग 20 से 25 मिनट के आसपास हमारा वीडियो होगा, लेकिन गारंटी आपने ये वीडियो देख लिया, आपको और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इसी वीडियो में आपके सारे डाउट हैं जो कि क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों 2 ऑप्शंस दिखाई देंगे। यहाँ पर दिखाई देगा यस का, एक नो का। यस उन स्टूडेंट को करना है जिन स्टूडेंट ने यूजी यानी कि बीए, बीकॉम, बीएससी का कोई भी कोर्स अगर इन यूनिवर्सिटी में से किया है, तो आपको यस करना है। लेकिन अगर आपने इन यूनिवर्सिटीज में से ना करके आपने किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से किया है, तो फिर आपको नो करना है। ठीक है, यानी कि आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आपको नो करना है। जैसे यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, या आपने इन यूनिवर्सिटी के अलावा दूसरी यूनिवर्सिटी से किया है, तो भी आपको नो करना है। जब हम यस करते हैं तो होता क्या है दोस्तों, अगर आपने यस किया तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपने यूजी जिस यूनिवर्सिटी से किया उसका यहाँ पर नाम आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, बीए, बीकॉम, बीएससी आपने किस यूनिवर्सिटी से किया है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, जैसे ही हम एक यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद क्या करना है, हमें हमें अपना नामांकन नंबर फिल करना होगा, जो भी हमारा नामांकन नंबर है। इसके बाद आपको अपना नाम फिल करना है। ठीक है, कैंडिडेट नेम, और जो नाम और एनरोलमेंट नंबर फिल करना है, जो आपकी यूजी की फाइनल ईयर की मार्कशीट है उस वहीं से फिल करना है। अगर आपके पास फाइनल ईयर का अभी रिजल्ट नहीं आया तो सेकंड ईयर की आपकी मार्कशीट होगी, वहां से आप फिल कर देना। ठीक है, सेकंड ईयर की फाइनल की मार्कशीट नहीं, लेकिन सेकंड ईयर की मार्कशीट सभी के पास होगी। जैसे ही हम यहाँ पर गेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, होगा क्या, हमारे सामने हमारा डाटा ओपन होकर आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पर दोस्तों आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे यस, यानी कि आपका वेरिफिकेशन हो चुका है। यहाँ पर यस केवल उन्हीं छात्रों के में आएगा, केवल और केवल जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी से यूजी किया है या यूजी चल रहा है। अगर आप अदर स्टेट के स्टूडेंट होंगे तो फिर आपके सामने यहाँ पर नो का ही ऑप्शन आएगा। और यस और नो से आपको कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी टेंशन लेने की नहीं है। यस हो जाता है तो इसका मतलब आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है अभी। लेकिन अगर नो आ रहा है तो इसका मतलब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 3 से 4 दिन के अंदर ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा, और जैसे ही वेरिफिकेशन हो जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज भी आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों जब हम यस करते हैं तो हमारा पूरा डाटा आ जाता है, जैसा कि नाम, मदर्स नेम वगैरह सब कुछ फिल किया हुआ आता है बैड। ठीक है, ये सारा डाटा फिल हुआ आया आ जाता है हमारे सामने। अब बस हमें क्या करना होता है, जेंडर, रिलीजन और ये सभी चीजें फिल करनी होती है। यहाँ पर हमें ईमेल आईडी भी फिल करनी होती है। ठीक है, ईमेल आईडी आपको अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डाल, साथ ही आपको अपना मोबाइल नंबर भी फिल करना है, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, यानी कि आपका चालू मोबाइल नंबर होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको आगे परेशानी हो सकती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके बाद आपको वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक करते हैं। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो
एमपी के नहीं है, अदर स्टेट के स्टूडेंट है, उन्हें क्या करना है उन्हें मैं बता दूं। दोस्तों ऐसे छात्रों को यहाँ पर नो करना होगा, ठीक है। जैसे ही आप नो करेंगे तो होगा क्या, आपके सामने जो डाटा फिल किया हुआ आया था, अब आपके सामने जो कि डाटा फिल किया हुआ नहीं आएगा। अब ये सभी चीजें आपको फिल करनी पड़ेगी और यहाँ पर नो भी आपको दिखाई देगा। अगर आपका यस आता है तो मैंने आपको बताया था आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं। अगर नो आ रहा है तो इसका मतलब है अभी आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुए हैं, ठीक है। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आपके ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम अपना पूरा डेटा फिल कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हम अपना डेटा फिल करेंगे, इसके बाद में हम अपनी ईमेल आईडी को फिल करेंगे, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे। होगा क्या, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आया होगा, ठीक है। उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करना, वेरीफाई पर क्लिक कर देना है हमें, ठीक है। चलिए हम ओटीपी फिल, हमें अपना पासवर्ड क्रिएट करना होगा, ठीक है। हमें पासवर्ड क्रिएट करना है और हमारा पासवर्ड है जो कि 6 से 15 कैरेक्टर का हमारा पासवर्ड होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं आपको अपना पासवर्ड क्रिएट कैसे करना है। देखिए जैसा कि मेरा नाम शुभम है तो मैंने शुभम का एस ले लिया, बाकी के मैंने अपने कैसे ले लिए, स्मॉल ले लिए, ठीक है। मैंने एस अपना कैपिटल, बाकी के स्मॉल। इसके बाद जो एट द रेट होता है जीमेल वाला, वो मैंने एट द रेट यहाँ पर लगा दिया। इसके बाद में 1 2 3 4 मैं ले लूंगा, यानी कि मैथमेटिकल नंबर मैं अपना यहाँ पर ले लूंगा। तो दोस्तों इस तरह से हमें अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, यहाँ पर भी वही पासवर्ड डालना है, यहाँ पर भी सेम पासवर्ड हमें फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड का आंसर डाल देना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। इसके बाद में होगा क्या, हमारे मोबाइल नंबर पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, ठीक है। और उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप नोट डाउन करके रख लेना, जो कि हमारे भविष्य में बहुत ज्यादा काम आएगा। और दोस्तों इस पासवर्ड को भी कहीं पर नोट डाउन करके रख लेना, नहीं तो फिर आपको भविष्य में परेशानी को सामना करना पड़ेगा। जो दूसरा स्टेप हमारे सामने आएगा वो आएगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स का, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको इंडियन पर चेक मार्क करना है, ठीक है। इसके बाद में आपको अपना एड्रेस फिल करना है, जो भी आपका एड्रेस होता है, जैसा कि देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 तरह का एक एड्रेस दिखाई देता है, एक तो प्रेजेंट एड्रेस और एक आपको दिखाई देता है परमानेंट एड्रेस। नीचे आपको परमानेंट एड्रेस डालना है, ऊपर आपका प्रेजेंट एड्रेस डालना है। होता क्या है कि कुछ गाँव के स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका परमानेंट एड्रेस तो गाँव में होता है, लेकिन वो स्टडी करने के लिए शहर में आ जाते हैं। तो अगर आपका अलग-अलग एड्रेस तो अलग-अलग डालना, ठीक है। अगर आपका सेम एड्रेस तो सेम डालना। जो भी एड्रेस यहाँ पर आप फिल करोगे, इसके बाद में यहाँ पर जब चेक मार्क कर दोगे तो जो भी एड्रेस है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट क्लिक कर देना है। अब हमारे सामने जो तीसरा स्टेप आएगा वो आएगा रिजर्वेशन एंड वेटेज का, ठीक है। रिजर्वेशन एंड वेटेज का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर हमें रिजर्वेशन के बारे में अपने आपके जो रिजर्वेशन है उसके बारे में बताना होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले जो हमें फिल करना है वो फिल करनी है हमें एबीसी आईडी, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपकी एबीसी आईडी है वो एबीसी आईडी यहाँ पर आपको फिल कर देना है, ठीक है। अगर आपके पास में एबीसी आईडी नहीं तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं, इसलिए आपको एबीसी आईडी फिल करना कंपलसरी है। लेकिन अगर आपके पास नहीं तो एक बार छोड़ भी सकते हैं। क्यों छोड़ सकते हैं मैं आपको बता दूं। देखिए अगर आप छोड़कर देख लेना, अगर आपका आगे बढ़ जाता है तो अच्छी बात है। होता क्या है, किसी-किसी स्टूडेंट का माँगता है यहाँ पर एबीसी आईडी। यूजी में यहाँ पर परमानेंट किया गया है एबीसी आईडी। देखिए यहाँ पर क्या है, धीरे-धीरे जी क्या है ना, रेड कलर का जो आइकन है यहाँ पर धीरे-धीरे रेड कलर का आइकन हटाते जाते हैं। जब 2 मई को इस फॉर्म को जब ओपन किया गया था, लगभग 4 घंटे तक, 4 घंटे यानी कि 12 बजे ओपन हो गया था इस फॉर्म को और 4 बजे तक यहाँ पर एबीसी आईडी का ऑप्शन था। इसके बाद में यहाँ पर एबीसी आईडी का ऑप्शन हटा दिया गया। अगर आपके में एबीसी आईडी आ रहा है, रेड कलर का अगर नहीं आ रहा है इस तरह का स्टार, तो फिर आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर रेड कलर का स्टार आ रहा है तो फिर आपको फिल करने की ज़रूरत पड़ेगी। डिपेंड करता है आपके केस में क्या हो रहा है, वो आप देख लेना, ठीक है। तो एबीसी आईडी जैसे ही आप फिल करोगे, गेट डिटेल्स पर क्लिक करोगे, इसके बाद होगा क्या कि आपकी जो भी एबीसी आईडी है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी और यहाँ पर नीचे लिखा आएगा कि डिजी लॉकर एंड एनआईडी अकादमिक से प्राप्त जानकारी के अनुसार विवरण एबीसी आईडी का मिलान नहीं हो पाया। तो इस तरह का आ गया, कोई टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ना है। आगे क्या करना है, मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है तो यस करना, अन्यथा नो पर क्लिक कर देना। जब आप नो पर क्लिक करोगे तो ये सारे के सारे जो ऑप्शन है वो ब्लर हो जाएंगे, इनको आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो फिर आपको ये सारे ऑप्शंस फिल करने पड़ेंगे। चलिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जैसे हम यस करेंगे हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर माइनॉरिटी और नॉन माइनॉरिटी में से आपको सिलेक्ट करना। अगर आप माइनॉरिटी में आते तो माइनॉरिटी, नॉन माइनॉरिटी में आते तो नॉन माइनॉरिटी, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, जो कि RH 419 से स्टार्ट होता है। समग्र आईडी डालनी होगी।
आपको अपनी समग्र आईडी डालनी है, जो 9 अक्षर की समग्र आईडी आती है वो डालना है। अगर आपके पास परिवार की समग्र आईडी है तो वो भी डाल सकते हैं। वोटर कार्ड है तो यस करना, नहीं तो नो कर देना। बीपीएल कार्ड है तो यस करना, अन्यथा नो कर देना। जब अगर यस करोगे तो यहाँ पर बीपीएल का नंबर डालना पड़ेगा। आपकी विधानसभा कौन सी लगती है उस विधानसभा का नाम डालना होगा। इसके बाद विधानसभा क्षेत्र आपको चुनना होगा कि आपका कौन सा जो भी विधानसभा क्षेत्र है। इसके बाद एमपी टैक्स आईडी अगर आपके पास है तो डाल देना, अगर नहीं है तो इसको छोड़ देना, ठीक है। इसके बाद आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करना। जब आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करोगे, जनरल सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शंस नहीं आएंगे, लेकिन जब आप अपनी जनरल ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट करोगे तो भी आपके कोई ऑप्शंस नहीं आएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप ओबीसी एससी एसटी जब सिलेक्ट करते हैं तो फिर एक चीज आती है, ओबीसी के लिए आएगा कि आपकी 8 लाख से अधिक आय है तो यस करना, अगर नहीं है तो नो करना। इसके बाद में आपको जाति प्रमाण पत्र का भी नंबर डालना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जो भी एससी एसटी के स्टूडेंट हैं उनके लिए क्रीमी लेयर यानी कि 8 लाख वाला ऑप्शन नहीं आएगा, डायरेक्ट जाति प्रमाण पत्र फिल करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, लेकिन हमारे केस में जनरल है। इसके बाद आपको अपनी इनकम सर्टिफिकेट डालनी है, यानी कि जो भी आपकी आय है परिवार की वो डाल देना। इसके बाद में हैंडीकैप पर नो कर देना, ठीक है। इसके बाद में संपर्क पर आपको नन कर देना है। इसके बाद में भी आपको कोई नहीं पर सिलेक्ट कर देना। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। अगला ऑप्शन आएगा हमारे सामने क्वालिफिकेशंस का। यहाँ पर सबसे पहले हमें 12वीं क्लास की क्वालिफिकेशंस फिल करनी है, ठीक है। तो 12वीं क्लास का डाटा फिल करें। यहाँ पर आपको अपना पास सिलेक्ट करना है, आपने 12वीं क्लास कब किया वो आप सिलेक्ट कर लेना, किस ग्रुप से किया है वो आप सिलेक्ट कर लेना, आप अपना रोल नंबर फिल कर देना। इसके बाद में आपको अपने मंडल का नाम डालना, आपने किस बोर्ड से किया है। इसके बाद में आपको क्या करना है, तो अब यहाँ पर हमने 12वीं क्लास की डिटेल फिल कर ली। अब यहाँ पर हम फिल करेंगे जो कि अगर हम पीजी कर रहे हैं तो पीजी से पहले हमने क्या किया है, यूजी, तो यूजी की डिटेल हमें फिल करनी है, ठीक है। अब दोस्तों अगर आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट आ गया है, जैसे कि यूजी में फर्स्ट ईयर होता है, सेकंड होता है, थर्ड ईयर होता है, तीनों ईयर के अगर आपको रिजल्ट आ गए हैं तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों फाइनल ईयर का रिजल्ट अपलोड करना है। फाइनल ईयर का मतलब आपकी फाइनल ईयर में कितनी परसेंट बनी है टोटल वगैरह ये सभी चीजें, और आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट क्या रहा है, पास रहा है तो पास, ठीक है। अगर आपकी जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर होती है, जिसमें से अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हुआ है, थर्ड ईयर का रिजल्ट नहीं आया है, तो फिर आपको ऐसी कंडीशन में क्या करना होगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं। तो फर्स्ट और सेकंड ईयर के जितने भी नंबर हो रहे हैं इनको जोड़ करके, यानी कि सेकंड ईयर की मार्कशीट जब हम देखते हैं तो वहां पर हमारा लास्ट में टोटल दिखाई देता है, जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड ईयर का डिटेल दिखाई देता है, यानी कि कितनी परसेंट बनी फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में। अगर ऐसा नहीं दिखाई देता है तो फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर की आपकी अलग अलग काउंट कर लेना और मार्कशीट से और अपनी परसेंटेज निकाल लेना, ठीक है। तो फाइनल परसेंटेज जो भी बने वो फिल करना है। और यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पर अंतिम सेमेस्टर वर्ष का परिणाम में आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखा भी गया है कि अगर आपका इफ कैंडिडेट फाइनल ईयर रिजल्ट नॉट अवेलेबल देन सिलेक्ट पास प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अपना प्रीवियस ईयर सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज और आपको दिखाई देगी, नो आपको दिखाई देगा। नो क्यों दिखाई दे रहा है, इसलिए नो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने जो स्टार्टिंग में यस और नो करने का जो ऑप्शन आया था, हमने क्या किया था, नो किया था, और नो करने की वजह से हमारी जो डिटेल्स है वो डिटेल्स यहाँ पर नहीं आई हैं। अगर आप यस करते, यस करने के बाद में आपकी जो भी यूनिवर्सिटी से आपने किया उस यूनिवर्सिटी से आपका डाटा यहाँ पर आ जाता, और फिर क्या होता, आपको ये सभी चीज़ें फिल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली फिल किया हुआ आ जाता। लेकिन हमारे केस में हमने नो किया आपको बताने के लिए। तो मैं यहाँ पर बता दूं आपको कि अभी हमारा फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है, इसलिए हम फर्स्ट और सेकंड ईयर के रिजल्ट से ही फॉर्म को सबमिट करेंगे। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, अंतिम सेमेस्टर का परिणाम में हमें क्या सिलेक्ट करना, अगर आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाता है तो पास करना है। अगर आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है अभी तक दोस्तों, तो फिर आपको क्या करना है, इसी कंडीशन में दूसरे नंबर पर दिखाई देगा पास प्रीवियस ईयर, तो पास प्रीवियस ईयर पर सिलेक्ट करना है। अगर आपका फर्स्ट और सेकंड ईयर का रिजल्ट आया है, थर्ड ईयर का नहीं है, अगर आपका थर्ड ईयर का भी आ गया है तो फिर आपको पास पर क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद में आपने कब किया है, ठीक है, यानी कि कब किया है का मतलब क्या है, अगर आपने थर्ड ईयर का जो रिजल्ट आ गया है, थर्ड ईयर का दोस्तों समझना, थर्ड ईयर का अगर आपका रिजल्ट आ गया है और थर्ड ईयर का रिजल्ट आपका कब आया, मार्च 2024 के महीने में आया है तो 2024, 2023 में अगर आपका रिजल्ट आया है तो 2023, या एक्स वाई जेड जब भी आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट आया, जिस ईयर में आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट आया वो आपको फिल करना होगा। अगर आपका फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर का रिजल्ट है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड ईयर से सबमिट कर रहा है, तो सेकंड ईयर का आपका रिजल्ट कब आया है, ठीक है, सेकंड ईयर का आपका रिजल्ट कब आया है,
वो यहाँ पर फिल करना है। जैसे कि सेकंड ईयर के रिजल्ट कब आए हैं हमारे 2024 में, मार्च 2024 में आया होगा, अप्रैल 2024 में आया होगा, तो वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा। इसके बाद में आपको अपना विषय समूह सिलेक्ट करना है, यानी कि आपने जो यूजी कर रहे हैं या हो चुका है वो कहाँ से किया यूजी, बीए से किया, बीकॉम से किया, बीएससी से किया, जिससे भी यूजी किया वो आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, अपना नामांकन नंबर डाल देना है। अगर आपका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का नंबर है तो सेकंड ईयर का डालना, थर्ड ईयर का तो थर्ड ईयर का, नहीं फाइनल ईयर का नामांकन नंबर। आगे बढ़ने से एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में यस और नो करने का मैंने ऑप्शंस बताया था, ठीक है। अगर आपने एमपी की किसी भी यूनिवर्सिटी से यूजी किया होता है तो हमें वहां पर यस करना होता है, अन्यथा नो करना होता है, ठीक है। अगर दोस्तों आप यस करते हैं, आपने एमपी की किसी भी यूनिवर्सिटी से एडमिशन लिया है, वहां जो स्टार्टिंग में लिस्ट आ रही थी आरडीबीबी, जीबाजी, विक्रम, डीएबीबी, इस तरह से अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी से किया है और वहां पर अपना एनरोलमेंट नंबर डालकर फिल करते हैं अपना डाटा, अपना नेम डालकर अपना डाटा फिल करते हैं, तो होगा क्या कि यहाँ पर जो ग्रेजुएशन की डिटेल्स है ना, ग्रेजुएशन की जो डिटेल्स होगी वो ऑटोमेटिक फिल की हुई आएगी। अब यहाँ पर ऑटोमेटिक दो तरीके से फिल की हुई आएगी। अगर आपने जो ग्रेजुएशन किया है वो 4 साल के अंदर अंदर किया है या 5 साल के अंदर अंदर किया हुआ, ठीक है, 4-5 साल के अंदर किया होगा तो ऑटोमेटिक सारी डिटेल फिल की हुई आएगी, आपको कुछ भी फिल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपने जो ग्रेजुएशन किया है वो 5 साल से पहले तक किया, जाए 6 साल, 7 साल, 8 साल, तो फिर क्या होगा, आपकी जो डिटेल आएगी फिल की हुई वो आएगी केवल और केवल नामांकन नंबर की, और एक आएगी आपकी नामांकन विश्वविद्यालय के नाम की, और कोई भी डिटेल यहाँ पर फिल की हुई नहीं आती है, ठीक है। बात समझ में आ गई। चले यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। और आप नो करोगे तो यहाँ पर कोई भी डिटेल फिल की हुई नहीं आती है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। जब नो करोगे और कोई भी डिटेल फिल की हुई नहीं आती है तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट वाले में यहाँ पर यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने के दो ऑप्शन हमें मिलते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले ऑप्शंस में तो हमें अपनी यूनिवर्सिटी का नाम सिलेक्ट करना होता है, नीचे वाले में हमें क्या सिलेक्ट करना होता है, नीचे वाले में फिर हमें अदर सिलेक्ट करना होता है। दोस्तों ये जो चीज मैंने बताई वो इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपके लिए जानना जरूरी था, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, हम अपना डिटेल्स फिल करेंगे, ठीक है। और हमारी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर देख लेंगे हम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप यहाँ पर आपकी डिटेल फिल की हुई नहीं आती है तो फिर आपको बाय डिफ़ॉल्ट फिल करनी होती है। यहाँ पर आप अपना यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट कर लेना, नीचे आप अदर सेलेक्ट कर लेना, और यहाँ पर आपको नो भी दिखाई देगा। येस और नो से कोई मतलब नहीं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप अपना रिजल्ट देखना है, परसेंट में देना है या ग्रेड में देना है, वो आपको देना है परसेंट में, ठीक है। आपको कितने नंबर मिले हैं, कितने में से नंबर मिले हैं, वो यहाँ पर आप फिल कर देना, ठीक है। और यहाँ पर आपकी बाय डिफ़ॉल्ट परसेंटेज आ जाएगी, जैसी परसेंटेज आ जाएगी यहाँ पर जो परसेंट होगी वही सेम टू सेम परसेंटेज यहाँ पर फिल कर देना, ठीक है। इसके बाद में आपने अगर पीजी कर चुके हैं पहले तो आप यस करना, अगर आपने पीजी नहीं किया है तो नो करना। होता क्या है कि हम पीजी कई बार कर सकते हैं, 2-3 बार कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शंस आया है, ठीक है। यहाँ पर एक अगला ऑप्शंस आया, यहाँ पर जो अगला ऑप्शंस है जो नया है, जो कि कैरियर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट का है, ठीक है। इसका मतलब है जो नया ऑप्शन जोड़ा गया है 2024 में, पहले ऑप्शन नहीं था। इसका मतलब कि आप आगे यानी कि ग्रेजुएशन करने के बाद क्या करना चाहोगे, बिजनेस, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब या स्टार्टअप, तो यहाँ पर आप जो भी करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम गवर्नमेंट जॉब सिलेक्ट कर लेते हैं, आपको जो करना है वो करना, और यहाँ पर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है हमें, ठीक है। चलिए यहाँ से हम सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। जो अगला स्टेप आएगा हमारा 5 नंबर का, वो आएगा 1 स्टेप अप। अब जो 5 नंबर का जो स्टेप है ना, वो उन स्टूडेंट के लिए, यानी कि उनके लिए जो गवर्नमेंट टीचर है, यानी कि जिनकी जॉब लग चुकी है, उनके लिए है, आप स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर नो करना और सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना। तो यहाँ पर हम नो करके आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद जो हमारे सामने इंटरफेस है वो आएगा दोस्तों, अगला छठवां नंबर फोटो और साइन अपलोड करने का, ठीक है। यहाँ पर हमें फोटो एंड साइन अपलोड करना है, ठीक है। 100 केबी से ज़्यादा का हमारा फोटो नहीं होना चाहिए, इस बात का भी हमें विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। 100 केबी, अगर 100 से ज़्यादा का हो जाएगा तो फिर अपलोड नहीं होगा। डायमेंशन क्या बनानी है वो यहाँ पर आप बना लेना डायमेंशन, ठीक है। ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उन वेबसाइट से आप अपनी डायमेंशन अपना केबी सेट कर सकते हैं। अगर आप गूगल पर सर्च करोगे ऑनलाइन रिड्यूसर, क्या सर्च करोगे, ऑनलाइन रिड्यूसर, स्पेलिंग देख लेना, REDUCER, रिड्यूसर सेलेक्ट करोगे, वहाँ पर फिर आप अपना फोटो अपलोड करना, और फिर आप जितना केबी का फोटो बनाना चाहते हैं और जितना डायमेंशन का यहाँ पर फोटो बनाना चाहते हैं वो वहाँ पर फिल कर देना, और आपका जो फोटो 100 केबी से कम
हो जाएगा उसे डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद में यहाँ पर अपलोड कर देना, ठीक है। चॉइस फाइल पर हम क्लिक करेंगे यहाँ से। जब हम चॉइस फाइल पर क्लिक करेंगे हमारा फोटो और सिग्नेचर जहाँ पर भी अपलोड है वहाँ से सिलेक्ट कर लेना, अपलोड पर क्लिक कर देना। इसके बाद में आ जाएगा कि फोटो डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली, फोटो आपको दिखाई दे जाएगा। साइन जहाँ पर भी आपका अपलोड कर लेना, सिलेक्ट करना, फिर अपलोड पर क्लिक करना और क्या है फिर अपलोड हो जाएगा। इसके बाद में आपको चेक मार्क कर देना दोनों पर कि मुझे फोटो सिग्नेचर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करके आगे बढ़ जाना है हमें। चलिए, जो अगला जो स्टेप आएगा हमारा, वो स्टेप आएगा हमारा डॉक्यूमेंट का, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। दोस्तों ये डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन है, ठीक है। जिन स्टूडेंट ने यूजी किया है अभी हाल ही 2-3 साल के अंतर्गत या अंदर किया है तो उन स्टूडेंट के में नहीं आएगा, ठीक है। पहले 2023 में क्या होता था कि जिन स्टूडेंट ने यूजी 2 या 3 साल के अंदर कंप्लीट किया है उन स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जिन्होंने 2-3 साल से पहले यूजी कंप्लीट किया उनको डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत पड़ती थी। तो अगर आपके साथ में अगर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आता है तो फिर अपलोड कर देना, अगर नहीं आता है तो फिर फोटो एंड साइन जैसे अपलोड करोगे इसके बाद 7 नंबर का ऑप्शन नहीं आएगा, डायरेक्ट 8 नंबर का ऑप्शन आपके सामने ओपन होगा, ठीक है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर जो 3 है ना, 3 किस जो कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि हम जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। अगर आप ओबीसी के होंगे, एससी के होंगे और एसटी के होंगे तो यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट और बढ़ जाएंगे। तो इनकम सर्टिफिकेट आपका बढ़ जाएगा, आय प्रमाण पत्र और एक आपका जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने का भी बढ़ जाएगा, यानी कि आपको टोटल 5 डॉक्यूमेंट जो कि अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर हम साइज देख लें तो 125 केबी, 125 केबी से ज़्यादा का फोटो हमें अपलोड नहीं करना है। 126 का हो जाएगा, 127 का हो जाएगा, फोटो अपलोड नहीं होगा। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए यहाँ से हम चलिए दोस्तों यहाँ से अब हम अपने फोटो साइन अपलोड करेंगे, ठीक है। सॉरी, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे जहाँ पर हमारे फोटो हैं, अपलोड करेंगे। अपलोड पर क्लिक कर होगा क्या, फोटो हमारा अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं व्यू पर क्लिक करके अपने फोटो भी देख पाएंगे और यहाँ पर आप क्या करना, चेक मार्क कर देना। चलिए मैं तीनों को अपलोड कर देता हूँ जल्दी से। जैसा कि देख पा रहे हैं मैंने तीनों फोटो अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। व्यू पर क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, यहाँ पर चेक मार्क कर देना है अब हमें। चलिए मैं चेक मार्क कर देता हूँ, चेक मार्क करके सेव एंड नेक्स्ट पर आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद जो अगला स्टेप आएगा हमारे सामने वो आएगा दोस्त प्रोसेस एंड लॉग रजिस्ट्रेशन का, यानी कि अब हमें क्या करना है, अपना जो डॉक्यूमेंट्स है यानी कि अपने जो भी डाटा फिल किया है उसको हमें क्या करना है, लॉक करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, अब लॉक करना है। दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि अब जब लॉक कर रहे हैं तो लॉक करने से पहले ना अपनी सारी डिटेल्स हैं एक बार चेक कर लेना। अगर आपने लॉक कर दिया फिर लॉक करने के बाद में आपके मन में ख्याल आया कि हमने कोई चीज़ गलत कर दी है, उसे एडिट करना है, तो फिर वो बाद में एडिट नहीं होगा। एडिट तो हो जाएगा लेकिन आपको बहुत ज़्यादा परेशानी को सामना करना पड़ेगा। पहले आपको गवर्नमेंट कॉलेज जाना पड़ेगा, गवर्नमेंट कॉलेज से उसे अनलॉक करवाना पड़ेगा। अनलॉक करवाने के बाद में ही आप क्या कर पाएंगे, यहाँ पर एडिट कर पाएंगे। तो आप इस झंझट में ना पड़े, अभी एक बार चेक कर लो, ठीक है। लॉक करने से पहले एक बार अपने डॉक्यूमेंट चेक कर लेना, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक ग्रीन कलर में क्या दिखाई दे रहा है, जैसा कि देख पा रहे हैं कि आपके दस्तावेजों के सत्यापन के लिए शासकीय महाविद्यालय व हेल्प सेंटर पर जाने की आवश्यकता नहीं है। शासकीय महाविद्यालय हेल्प सेंटर पर दस्तावेजों का ई सत्यापन किया जाएगा। मैंने आपको बताया था पहले कि हमें अगर एडमिशन लेना है तो एडमिशन लेने के लिए 4 प्रोसेस करनी होती है। पहला प्रोसेस रजिस्ट्रेशन, दूसरा प्रोसेस होता है चॉइस फिलिंग, तीसरा प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंट का और चौथा प्रोसेस होता है मेरिट का। अभी हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन के बाद चॉइस फिलिंग करना है, चॉइस फिलिंग के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर जो ग्रीन कलर में लिखा है वो डॉक्यूमेंट के बारे में ही बताया जा रहा है। होता क्या है कि 2022 तक होता क्या था कि हमें अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए हमें अपने कॉलेज में जाना पड़ता था, लेकिन 2022-2023 में अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम जो डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं उसके आधार पर गवर्नमेंट सेंटर से ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन का फॉर्म सबमिट कर दोगे तो लास्ट में एक मैसेज आएगा, वहां पर सॉरी जब आप रजिस्ट्रेशन का और चॉइस फिलिंग का दोनों का फॉर्म सबमिट कर दोगे, फाइनल सबमिट कर दोगे, उसके बाद क्या हुआ कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आता है कि आपके डॉक्यूमेंट सत्यापित होने के लिए भेज दिए गए हेल्प सेंटर पर और 2 से 3 दिन के अंदर आपके डॉक्यूमेंट जो कि सत्यापित कर दिए जाएंगे। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी मैसेज आएगा जब आप रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है जब आप रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट कर लेंगे, चॉइस फिलिंग भी कंप्लीट कर लेंगे, उसके 2-3 दिन 4 दिन का वेट करना, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाएगा मैसेज। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली हो जाएंगे 22 मई से पहले पहले आपके पास मैसेज आ जाएगा। अगर मैसेज नहीं आता है, ठीक है, तो फिर आप गवर्नमेंट कॉलेज जा करके एक बार चेक कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। अगर एक बात ध्यान रखना, अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होंगे
देखिए, डॉक्यूमेंट के लिए 2 चीज़ होंगी, अगर वेरीफाई हो जाता है तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा कि वेरीफाई हो चुका है, अगर वेरीफाई नहीं होगा तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाएगा कि वेरीफाई नहीं हुआ है, यानी कि आपको सब कुछ बताया जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसे लॉक करेंगे अब। लॉक करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे नीचे आना है, देखिए अभी लिखा है भुगतान नहीं है, ठीक है? सबसे नीचे आना है, जैसे हम सबसे नीचे आते जाएँगे, हमें क्या दिखाई देगा, प्रोसीड एंड लॉक रजिस्ट्रेशन, इस वाले ऑप्शंस पे प्रोसीड एंड लॉक रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा, ठीक है? इसके बाद क्या होगा, लॉक का ऑप्शन आएगा। अगर दोस्तों आप मेल कैटेगरी के होंगे तो इसके बाद में हमारे सामने ऑप्शन आएगा पेमेंट करने का, प्रोसीड टू पेमेंट। अगर आप फीमेल होंगे तो फिर आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं आएगा पेमेंट करने का, क्योंकि पेमेंट फ्री रहता है फीमेल का। मेल को ₹150 प्लस पोर्टल चार्ज ₹200 देना होता है, फीमेल का कोई भी चार्ज नहीं होता है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद में जैसे ही हम लॉक रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने मैसेज आ जाएगा, इस पर ओके कर देना। ओके करने के बाद में होगा क्या, जैसे हम ओके करेंगे यानी कि हमारा अब फाइनल सबमिट होने वाला है। इसके बाद में हमारे सामने पूरा फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है? जैसा कि देख पा रहे हैं आप। अब आप क्या करना, इसका एक प्रिंट आउट निकाल लेना, ठीक है? इसका एक प्रिंट आउट निकाल लेना, प्रिंट निकाल कर इसके कॉलेज में जाकर के प्रिंट निकालना है, प्रिंट लगा कॉलेज-वॉलेज जाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे नंबर पर जो काम करना है वो आपको चॉइस फिलिंग का काम करना है और कोई भी काम आपको नहीं करना है। आप मुझे कमेंट करना है, जल्दी से मैं चॉइस फिलिंग की वीडियो अपलोड कर दूँगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी आपके डाउट है इंस्टाग्राम पर मैसेज के द्वारा आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए